दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार राय, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। आज आपको एक केस के सिलसिले में बताऊंगा कि चेहरे का बिगड़ जाना, चेहरे पे दाग होना चिकन पॉक्स की वजह से। चिकन पॉक्स की वजह से चेहरे पर दाग होना एक आम समस्या है। यही घटना एक 16-17 साल की लड़की के साथ में हुआ था, बच्ची के साथ में हुआ था, जिससे स्मॉल पॉक्स होने के बाद में उसके चेहरे पर छोटे छोटे दाने रह गए थे। दाने सूख तो गए लेकिन वहाँ दाग रह गया। अब वो अपने को इतना ज़्यादा कुरूप समझ रही थी, 10 साल की बच्ची, कि वो स्कूल जाना ही बंद कर दी। चेचक के दरमियान उसे बुखार हुआ था और दाने भी हुए थे। बाद में फोड़े बन गए। चेहरा, पीठ और छाती पर भयंकर चकत्ते थे। उसे तेज जलन और खुजली भी होती थी। माँ ने लाख मना किया लेकिन उसने खुजला दिया। समय के साथ चेचक ठीक तो हो गया, पर उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। इससे वो बच्ची काफ़ी हद तक नर्वस हो गई और काफ़ी हद तक मन से छिड़ हो गई। उससे चेहरे पर गड्ढे बन गए। अब लोग उसे कुरूप समझने लगे और कहने लगे। उस बच्ची का आत्मविश्वास टूट गया और उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। खुद को आईने में देखना भी बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसे अपना ही चेहरा बहुत ही भद्दा लगता था। तो फिर उसकी माँ ने मेरे पास में लाया और कहा, देखिए ये बच्ची को ये हाल है चेचक होने के बाद में। चेचक जो है एक वायरल संक्रमण है, वेरियोला वायरस के कारण होता है। वायरस त्वचा की सतह और गहरी परतों को प्रभावित करता है। फोड़े फुंसी सूखने के बाद दाग रह जाते हैं और गहरे गड्ढे भी छोड़ जाते हैं। यह त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत प्रक्रिया में को भी बाधित कर देता है। मानसिक प्रभाव, आत्मग्लानि, शर्म और अकेलापन हमेशा महसूस होता है। तो हमने उसे सबसे पहले एक दवा दी, वो थी थूजा 200 का एक डोज देके हमने उससे कहा 1 सप्ताह के बाद में आने के लिए। थूजा हमने इसलिए दिया कि चेचक के बाद चेहरे पर गड्ढे और त्वचा की गंदगी, पुराना स्किन कंडीशन में उपयोगी। 1 हफ्ते के बाद में वो आई तो उसे काफ़ी हद तक राहत थी। उसके बाद में हमने दूसरी दवा उसे दी, एंटीक्रोड। मोटी त्वचा और चेचक के बाद दाग। संवेदनशील बच्चे जल्दी दुखी हो जाते हैं, तो हमने इसलिए उसे एंटीक्रोड दिया। एंटीक्रोड देने के बाद में हमने कहा तुम 15 दिन के बाद में आना। 200 का एक डोज देने के बाद हमने कहा कि तुम 15 दिन के बाद में आना, और वो चली गई। 15 दिन के बाद में आई तो उसमें काफ़ी हद तक सुधार था। इसके बाद में हमने देखा कि त्वचा पर लगातार जलन और खुजली बनी हुई है। चेचक के दाग काफ़ी हद तक सूख गए थे, लेकिन अंदर से बहुत दुखी थी, अपने आप को घमंडी महसूस कर रही थी। तो हमने उसे फिर सल्फर 30 का 6 डोज दिया। मैंने कहा कि तुम 30 को एक पुड़िया को आधे लीटर पानी में डाल के उसे 50 बार कम से कम हिलाना, अब या फिर अपने तकिए पर उसे बढ़िया से ठोकना, और फिर उसको एक एक घूट करके सारे दिन पीती रहना, और रात में सोने के पहले उससे ख़त्म कर देना ताकि दूसरे दिन दूसरी पुड़िया बनाई जा सके। 6 दिन उसने 6 पुड़िया ली और 10 दिन के बाद में फिर वो मेरे पास में आई तो हमने देखा उसके दाग पे काफ़ी हद तक सुधार था।
अब निशान तो रह ही जाते हैं, तो निशान जरा से थे, तो हमने उसे फिर कैलिब्रोम दिया 30 की पोटेंसी में, और बच्ची को रात में नींद नहीं आती थी। और ये भी सुनने में आया कि रात में नींद में चलती भी है, उसे डर भी लगता है। तो कैलिब्रोम हमने 200 की पोटेंसी में 3 पुड़िया बना के दिया, और हमने कहा कि ये एक एक पुड़िया एक एक हफ्ते के बाद में खाते रहना, और वो भी खाली पेट। उसने लिया, और फिर 20 से 25 दिन के बाद में वो मेरे पास में लौट के आई तो देखा हमने कि काफ़ी हद तक 99% चेहरे में सुधार था। अब वो हंसने खेलने लगी, अपने सहेलियों के साथ में मिलने लगी, और काफ़ी हद तक खुश थी, क्योंकि उसे अपना नया चेहरा प्यारा लगने लगा था। दोस्तों, ये है हमारे महात्मा हनीमैन की कृपा और वरदान। आशा है इस छोटे से वीडियो को आप पसंद करेंगे। अगर अच्छा लगे तो कृपया आप अपने दोस्तों में इसे अवश्य साझा करें, और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।